हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स होंगे जो हम लोग ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते हैं, जिसको हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन किन आइटम्स को हम लोग ब्रांच डेटर्स में, किसको हम लोग ब्रांच अकाउंट में शो करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके ये सामने रहा, देखिए। पी लिमिटेड इनवॉइस्ड गुड्स, इनवॉइस्ड मतलब भेजना, इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच ए ब्रांच एट अ कॉस्ट प्लस 25%। देखिए, जब भी आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 25% यानी 125% ये हो गया, लोडिंग करना होगा। तो लोडिंग हम लोग को 25/125 करना होगा यानी 1/5। जितने भी हमारे ओपनिंग स्टॉक होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होंगे, गुड्स सेंट होंगे और गुड्स रिटर्न होंगे, सबका हम लोग को लोडिंग करना है। अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसका भी लोडिंग करना पड़ेगा। सबके साथ 1/5 का हम लोग लोडिंग करेंगे। आइए, अच्छा, इनवॉइस प्राइस पर अगर गुड्स सेंड किया जाता है यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं, इनवॉइस प्लस प्रॉफिट, तो ऐसे केसेस में हम लोग करते हैं प्रॉफिट बाय 100 यानी 25/100 करते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो तो फिर प्रॉफिट बाय 100 प्लस रेट, तो फिर आप देख रहे हैं तो 1/5 इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए, सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो है कैश भेज दिया जाता है, कैश रेमिट कर दिया जाता है हेड ऑफिस को। और आगे का ये डिटेल है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर्स है, कैश गुड्स सेंड टू ब्रांच है। एक्सपेंसेस के लिए आपका ये रेंट एंड रेट, सैलरी एंड ये एक्सपेंसेस, ये तीन तरह के एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है। ये है आपका क्रेडिट सेल्स, जो कि ब्रांच अकाउंट में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। क्रेडिट सेल जो है ब्रांच कर रहा है, ब्रांच अपने यहाँ जो भी माल उधार में बेच रहा है उसका हेड ऑफिस को कोई पता नहीं है और हेड ऑफिस को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। हेड ऑफिस को मतलब है कि आप डेटर से पैसा कलेक्ट करके मेरे को भेज दो। तो इसका एंट्री हमारे ब्रांच अकाउंट में यानी हेड ऑफिस में जो बन रहा है, पी लिमिटेड जो बना रहा है हेड ऑफिस में, तो उसमें इसका एंट्री नहीं करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो अगर हम लोग को क्लियरली अलग से इंडिविजुअल कोई आइटम अगर ऐसा नहीं है कि कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ऐसे केसेस में हम लोग का इस कैश का मतलब बनता है, इस कैश का कंसिडर करेंगे। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर, अभी देखते हैं आगे। कहीं भी कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस अलग से नहीं है तो हम लोग इस कैश को ले लेंगे, है ना। इस कैश को प्लस करेंगे जो कैश हम लोग डेटर से कलेक्ट करेंगे उसके साथ, और फिर कैश को हम लोग मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में। चलो जी, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट में भी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी आएगा, क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में आएगा। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ये देखिए, ये जो गुड्स है ये आपका ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है। तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सारे ट्रांजैक्शंस का ब्रांच अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन जो ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच के कस्टमर के बीच में है यानी द ट्रांजैक्शंस हेल्ड बिटवीन द कस्टमर एंड ब्रांच, वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड हियर। रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी उन्हीं ट्रांजैक्शन से करेंगे जो कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच है। तो ये जो रिटर्न है गुड्स का, ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का ये है डिटेल, ये भी आपका इनवॉइस प्राइस में इसका लोडिंग करना पड़ेगा। जो रिटर्न गुड्स किया इनवॉइस प्राइस में इसका लोडिंग करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग करना पड़ेगा, गुड्स सेंट का लोडिंग करना पड़ेगा, 4 गुड्स का लोडिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये कस्टमर और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, इसका एंट्री हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे। बैड डेट्स का एंट्री नहीं करेंगे। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का एंट्री नहीं करेंगे। कैश सेल्स फॉर द ईयर, तो ये जो है हम लोग कैश कैलकुलेट करने के लिए, यानी ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, ये और ये अमाउंट हम लोग ऐड करके कैश रेमिट कर देंगे हेड ऑफिस को। चलो जी, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ। लोडिंग तो आपने देख ही लिया है, 25/125 यानी 1/5 का लोडिंग करना है हर जगह, जितने भी गुड्स होंगे, 4 गुड्स है। ब्रांच का क्या नाम होगा जी? ए ब्रांच, 31 मार्च 2016। चलो जी,
A branch account as on 31st March 2016. Particulars amount. सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में सारे ओपनिंग एसेट्स को ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग स्टॉक और डेटर दो ही आइटम है, स्टॉक और डेटर। स्टॉक डेटर्स 8,000, 5,200, 13,200। चलो जी, तो ओपनिंग एसेट्स में हम लोगों ने दो एसेट्स है हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया है। अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस ने माल भेजा है 40,000 रुपये का। तो हम लोग इनवॉइस प्राइस मेथड सीख रहे हैं, तो सारे जो गुड्स है पहले तो हम लोग इनवॉइस प्राइस में ही सबको रिकॉर्ड करेंगे, बाद में उसका लोडिंग कर देंगे। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 40,000 का माल सेंड कर दिया गया है। रेंट, रेट, सैलरी और एक्सपेंसेस के लिए इस तीन खर्चे के लिए पैसा भेजा गया है। तो टू कैश अकाउंट, एक एक करके सबको लिख लेते हैं। रेंट एंड रेट, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, सैलरी एंड वेजेस, और फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये तीन खर्चे हैं आपके 600, 1200, 300। 600, 1200, 300, 12 3 15, 6 2100। चलो जी, तीन एक्सपेंसेस का एंट्री हो गया। क्रेडिट सेल्स नहीं आया। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर, यानी क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री डालेंगे बाय कैश अकाउंट। एक तो कैश सेल्स और एक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट, एक ही बात है। तो क्रेडिट सेल्स नहीं आया। कैश रिसीव्ड, ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स है आपका 30,000 का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है आपका 28,500। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 28,500, 28,500। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ब्रांच कलेक्टेड कैश फ्रॉम डेटर्स, ये एक ही चीज़ है। तो 28,500। और एक कैश कहाँ है जी? कैश सेल्स, ये 18,700, 18,700। टोटल लगा लेंगे 200, 47,200। रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस 800 रुपये का माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है। तो इस एंट्री, इस रिटर्न का एंट्री तो हम लोग करेंगे बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, फ्रॉम ब्रांच।
बाय ब्रांच। 800 रुपये का माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है। आगे आइए, कैश रिसीव्ड हो गया है, ये हो गया है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स की बारी है अब तो। चलो जी, अब एंट्री करेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD। तो इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स दो एसेट्स होंगे। बैलेंस चेक कर लेते हैं। स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6000 का, क्लोजिंग डेटर दिख नहीं रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6000 का हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, डिस्काउंट, बैड डेट, रिटर्न, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जाए, कैश सेल्स खत्म। चलो जी, अब तो ब्रांच अकाउंट ही, सॉरी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा अब तो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले तो टू बैलेंस BD। डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, डेटर्स बढ़ता है तो डेबिट में, घटता है तो क्रेडिट में। तो सबसे पहले, और ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट होता है हमारा। तो टू बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस तो फिर नीचे आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना है, ये तो इधर भी दिख रहा है, 5200 रुपये का है। 5200 का है। अब जिससे डेटर्स बढ़ेगा उसको डेबिट में डालेंगे, घटेगा तो क्रेडिट में डालेंगे। तो एक सबसे पहले तो हम लोग को क्रेडिट सेल्स दिख रहा है 30,000 का है, तो टू क्रेडिट सेल्स 30,000 रुपये का है। चलो जी आ जाओ, ये हो गया आपका ओपनिंग डेटर्स हो गया है। कैश सेंड टू हेड ऑफिस ये नहीं आया, क्रेडिट सेल्स आ चुका है। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, यानी डेटर से कैश रिसीव हुआ है 28,500 रुपये का, तो इससे डेटर घटेगा। 28,500 रुपया रिसीव हुआ है बाय कैश अकाउंट, जो कैश रिसीव हुआ है डेटर से। आगे आ जाओ, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो ये रिटर्न ब्रांच ने हेड ऑफिस को किया है, तो ये रिटर्न हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। डेटर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, डेटर से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ये। अभी हम लोग वो एंट्री यहाँ डालेंगे जो ब्रांच और डेटर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एंट्री करेंगे अपन। तो रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ये नहीं करेंगे, स्टॉक नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड बाय, डिस्काउंट, रिटर्न और बैड डेट, और ये आपका रिटर्न, और ये सेल्स तो नहीं आएगा, ये 1 2 3 आएगा, यानी डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट और रिटर्न। डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट बाय रिटर्न बाय कस्टमर। जिससे हमारा डेटर का वैल्यू घटेगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। हम लोग डिस्काउंट जब देते हैं कस्टमर को तो हमारे डेटर्स का वैल्यू कम हो जाता है तो क्रेडिट में। बैड डेट यानी जो पैसा डूब गया, पैसा हम लोग का चला गया, मर गया, उस पैसे को हम डेटर्स को कम हो जाता है, डेटर्स का वैल्यू हमारा क्रेडिट साइड में। और कस्टमर जो माल हम लोग को रिटर्न करते हैं, इससे डेटर्स से हम लोग को कम पैसा मिलेगा, कम पैसा लेना होगा तो क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल लेते हैं। ये 1 2 3, ये हो गया 300 600 700, 300 600 700।
इसके बाद डेटर से रिलेटेड अब कुछ आइटम और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है। चलो जी, अब इसका टोटल लगा लेते हैं हम लोग। टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, पैंतीस 200, 35,200। तो बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ जाएगा 5,100 रुपया। ये हो गया हमारा क्लोजिंग डेटर। तो क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, कैलकुलेट हो गया 5,100। चलो जी, तो क्लोजिंग डेटर वहाँ से कैलकुलेट होकर के आ गया 5,100, 11,100। चलो जी, अब फटाफट देखते हैं सारा काम हम लोगों ने किया है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक, डेटर, गुड्स सप्लाइड, ये 3 एक्सपेंसेस। क्रेडिट सेल्स का उधर एंट्री हो गया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर हो गया है, रिटर्न टू हेड ऑफिस हो गया है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, डिस्काउंट ये 3 हो गया, कैश से सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब बारी है हम लोगों को लोडिंग करने की, यानी हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं इनवॉइस वाइज वाला क्वेश्चन है, लोडिंग करना होगा। लोडिंग के लिए अब आप देखिए क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट में कॉस्ट प्लस 25% लोडिंग करेंगे, 25/125, 1/5 से लोडिंग हर जगह हम लोग करना होगा। जितने भी गुड्स हैं उस गुड्स का ही हम लोग को लोडिंग करना होता है। गुड्स कौन से हैं जी? एक तो हो गया आपका ये 8,000 का ये गुड्स है, इसका लोडिंग करना होगा। गुड्स सेंड जो हम लोगों ने किया 40,000 का, इसका लोडिंग करना होगा। गुड्स जो रिटर्न हुआ है 800 का, इसका लोडिंग करना होगा। और क्लोजिंग स्टॉक ये 6,000 का लोडिंग करना होगा। लोडिंग के लिए फटाफट से ऑपोजिट साइड करते हैं। चलो जी, टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड सेंट। लोडिंग को लिखने के कई तरीके हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि टू डिफरेंस इन गुड सेंट टू ब्रांच। कुछ लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन गुड सेंट टू ब्रांच। कुछ लोग लिखते हैं टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड सेंट, टू एडजस्टमेंट इन गुड सप्लाइड। कई तरीके हैं लिखने के, आप लिख सकते हैं। तो टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड सेंट हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो गुड सेंट हम लोगों ने, ओहो सॉरी, गुड सेंट तो अच्छा ये रिटर्न वालों के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऐसा, टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न। 800 रुपये का 1/5 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 160। एक का हो गया लोडिंग। दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखते हैं टू स्टॉक रिजर्व। 6,000 रुपया का 1/5 करेंगे, 1,200 रुपया हो जाएगा। ये हो गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट। चलो जी, डेबिट में जो हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक है इसका लोडिंग क्रेडिट में आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व। 40,000 का 1/5 करेंगे, 8,000। गुड सेंट हमारा है, ओह सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो 8,000 है। अरे यार, 8,000 का आपका 1,600 रुपया हो जाएगा। और फिर 1/5, फिर बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड सेंट। 40,000 का माल भेजा है तो 8,000 का इसका आपका 1/5 हो जाएगा लोडिंग। चलो जी, तो हम लोगों ने सारा आइटम ट्रांसफ़र कर लिया है, हम लोगों ने लोडिंग भी कर लिया। अब हम लोग को फाइनली प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। टोटल लगा लेते हैं।
क्रेडिट साइड का टोटल आपका हो जाएगा 68,700 68,700 क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। इसको हम लोग जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो जी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, बैलेंस जो आएगा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो ये आ जाएगा 12,040 रुपया। 12,040 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। चलो जी, फिर तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रांजैक्शंस ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच है, उसका सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस का आइटम्स का एंट्री हम लोग ब्रांच अकाउंट में करते हैं, और जिन ट्रांजैक्शंस का और जो ट्रांजैक्शंस हमारे ब्रांच और कस्टमर के बीच में हुए हैं उनका एंट्री हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट में करते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं? अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग हो, या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मिसिंग हो, या फिर आपका क्रेडिट सेल्स मिसिंग हो, इस चार में से कोई भी आइटम अगर हमारे क्वेश्चन में अगर मिसिंग है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर मिसिंग था, इसलिए बनाया था। चलो जी, तो आज हम लोगों ने इनवॉइस क्राइस का एक बड़ा शानदार क्वेश्चन कर लिया। छोटा सा क्वेश्चन था, कॉम्पैक्ट, लेकिन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। आइटम्स में अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट क्या है, आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, आइटम्स को देखकर किसको किधर ट्रांसफर कर लेते हैं, खासकर रिटर्न वाले में। तो रिटर्न वाले में आपको ध्यान देना है कि जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है उसका एंट्री ब्रांच अकाउंट में करेंगे, सिर्फ ब्रांच अकाउंट में करेंगे, और जो गुड्स कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया है उसका एंट्री हम लोग सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में करेंगे। यानी जो भी रिटर्न्स है वो जो डेटर्स अकाउंट में आते हैं वो ब्रांच में नहीं, जो ब्रांच में आते हैं वो डेटर्स में नहीं। चलिए, आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ कंप्लीट पूरा करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। हम लोग फटाफट से कर रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने का, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, तो आप चेक करते रहना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।